अगर चांद पर दुनिया होती तो वहाँ का जीवन पृथ्वी की तरह ही शुरू होता, लेकिन कम गुरुत्वाकर्षण के साथ डीएनए, आयरन, प्रोटीन संरचनाओं के दूषित होने की वजह से दोनों ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति एक जैसी होती। चांद पर रहने योग्य होने की संभावना बेहद कम है। चांद पर अपना कोई वायुमंडल ही नहीं है और न ही पानी नहीं है। ऐसे में यहाँ न तो बादल बन सकते हैं और न ही बारिश हो सकती है। कोई वातावरण नहीं होने के चलते यहाँ हवा भी नहीं है। चांद पर एक दिन का तापमान भी कोई इंसानी शरीर नहीं झेल सकती, क्योंकि चांद पर दिन के समय का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 127 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। चांद पर पूरा एक दिन धरती के 29 दिन के बराबर होता है। इसमें 18.5 दिन रात और 14.5 दिन रोशनी होती है। चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है। ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक चंद्रमा पर घर बनाने का काम शुरू करेगा। नासा की योजना चंद्रमा पर एक 3D प्रिंटर भेजने की। इसके जरिए ही चंद्रमा की सतह पर संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रिंटर चंद्रमा की गड्ढे वाली सतह की ऊपरी परत से रॉक टिप्स और खनिज टुकड़ों से बने कंक्रीट का उपयोग करेगा। नासा का मानना है कि 2040 तक अमेरिकी चंद्रमा पर घरों में रहने लगेंगे। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय में कुछ लोग इस बात पर संदेह कर रहे हैं कि यह उपलब्धि अत्यधिक महत्वाकांक्षी है। वहीं नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्र जीवन के लिए 2040 तक लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त है। क्या ऐसे में नासा इस महत्वाकांक्षी अपने को साकार करने के लिए एक निर्णय कंपनी आइकॉन के साथ झांसेदारी की है। झांसेदारी का मतलब है कि आइकॉन कंपनी भी नासा का साथ दे रही है। तो क्या बिना वायुमंडल के वहाँ पे कोई रह सकता है चांद पे? आप कमेंट करिए, क्या चांद पे जीवन रह सकता है या नहीं।